नमस्कार। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, जहां हम लोग ये सीखे थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आप क्या बोलोगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके हेल्प से, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डील करने वाले हैं। राइट एंगल एट ए, तो हम क्या करते हैं, राइट एंगल एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें ये एंगल जो होगा वो राइट एंगल है, इसे ए बोलते हैं। ये मान लो बी है और ये क्या हो गया, सी। राइट एंगल एट ए। इफ ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी कितना है, 12 यूनिट है, एंड AB is equal to 12 and AC and BC is equal to कितना, BC is equal to 13। BC कितना है, 13 यूनिट। AC के बारे में कुछ कहा नहीं है, AC यहाँ पर कुछ भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, BC is equal to 13। Find all the 6 trigonometric ratio of angle B। एंगल B, इस एंगल के लिए all the trigonometric ratio यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जैसा कि पहले बता चुके हैं हम आपको कि अगर इस एंगल पे हम लोग डील करने जा रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाले को हम क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर। इस एंगल के साथ वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पे क्या करेंगे, अगर बी एंगल के लिए हम लोग बात करने वाले हैं तो साइन बी कितना लिखेंगे, तो ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब AC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AC अपॉन BC। ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस AC अपॉन BC। ठीक है। cos B की बात करेंगे तो cos B कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस कितना, AB अपॉन BC। अगर tan B की बात करेंगे तो tan B कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। अच्छा, बाकी cosec B, sec B और cot B, ये तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। तो ये निकालते हैं। तो BC तो हमें गिवन है, BC गिवन है और क्या गिवन है, AB गिवन है। AC जो है ना हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम अब क्या करोगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखोगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। AB स्क्वायर दैट मींस 12 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC दैट मींस 13 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करोगे तो AC स्क्वायर को क्या लिखोगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144, कितना आ जाएगा, 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25 मिला आपको। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट मींस AC कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। AC हो जाएगा 5 यूनिट। ये आ गया हमारा 5 यूनिट। अब आप क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। AC मतलब ये 5 अपॉन कितना हो गया, 13। ये कितना हो गया, 12 अपॉन 13। ये AC मतलब ये कितना हो गया, 5 अपॉन 12। तो साइन भी, कॉस भी, tan भी निकाल लिए। अब आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए थोड़ा से, और क्या कीजिए आप क्या कीजिए, कॉसेक भी और सेक भी और कॉट भी का खुद से निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, भी सेक भी कॉट भी अपने वैल्यू निकाला होगा। ठीक है, कॉसेक भी, अब तो वैसे भी कह सकते हो कॉसेक भी जो है वो साइन बी का रेसिप्रोकल है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो कॉसेक भी जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है।
दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। अगर ये इसी से करोगे रेसिप्रोकल का काम तो साइन बी का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 13/5। सेक भी कितना है कॉस बी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 13/12 और कॉट भी क्या होता है tan बी का रेसिप्रोकल ये कितना आ जाएगा 12/5। तो जो क्वेश्चन में कह रहा था ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए निकालना है एंगल बी के लिए, वो हमने कैलकुलेट किया। अब आप क्या कर सकते हो कि एंगल सी के लिए भी ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे सवाल ऐसा भी हो सकता है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है ए, if AB is equal to 12 BC is equal to 13 find all the 6 trigonometric ratio for angle C। जैसे ही एंगल C पे आप आओगे तो होगा क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा तो परपेंडिकुलर जो पहले था वो अब बेस बन जाएगा, जो पहले बेस था वो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब इस एंगल के सामने वाला ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगा और इस एंगल के साथ वाला ये जो है वो अब बेस बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए एंगल सी के लिए ट्राई कीजिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सी के लिए निकालिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आपने फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, साइन बी के लिए साइन बी कॉस बी सेक बी जैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग बी एंगल के लिए कैलकुलेट किए थे। आपने आपको बोला था कि एंगल सी के लिए कैलकुलेट करिए, आपने किया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास इफ साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड कॉस ए एंड tan ए। यहाँ पे क्या है कि साइन ए गिवन है कॉस ए, साइन ए गिवन है 3/5। आपसे कहा जा रहा है कि कॉस ए और tan ए निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद हम किसी को भी मान लेते हैं कि ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इस एंगल पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। तो साइन ए होता है गिवन 3/5। हम जानते हैं कि साइन ए किसका रेशियो होता है, साइन बी का किसका रेशियो होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। ठीक है ना, तो ये साइन ए कितना हो जाएगा T/H। तो T/H जो है वो 3/5 गिवन है, T/H जो होगा वो 3/5 गिवन है। तो ये एंगल है, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है निकालने के लिए कह रहा है कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए बेस कौन ए बी, ए बी हो गया हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज कौन तो यही होता है, ये तो ए सी रहेगा। अच्छा, अब ए बी यहाँ पे फिर से ए बी गिवन नहीं है, तब क्या करोगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे और क्या करोगे ए बी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 16। ए बी स्क्वायर जो हो गया वो कितना हो गया 16। दैट मीन्स ए बी कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ए बी हो जाएगा हमारा 4 यूनिट। हालांकि ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस को इग्नोर करेंगे हम लोग क्योंकि राइट है ये ट्रायंगल है तो -4 यूनिट तो यहाँ पे लेंगे नहीं, हम लोग उसका मॉड लेंगे। ठीक है ना, 4 यूनिट लेंगे। ये कितना आ जाएगा हमारा 4 यूनिट। अब प्रॉब्लम सोल्व हो गया। cos A इज इक्वल टू क्या लिखे ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना हो जाएगा ये 4 और ये कितना हो गया 5। tan A इज इक्वल टू क्या लिखोगे tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना BC और बेस कौन परपेंडिकुलर BC, बेस कौन AB अपॉन AB। BC कितना गिवन है देखो 3 और AB कैलकुलेट किए कितना आया था 4। तो हमने cos A भी निकाल लिया, हमने tan A भी निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे और भी हो सकता है, sec A निकालने के लिए भी कह सकता है, cos A निकालने के लिए भी कह सकता है, cot A निकालने के लिए भी कह सकता है, उसके लिए कोई इशू है नहीं। ठीक है ना, अगर हम sin A cos A tan A निकाल लिए ठीक है, तो बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हो, cos A भी निकाल सकते हो, sec A भी निकाल सकते हो और cot A भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन नोट डाउन कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं।
अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sec अल्फा इज इक्वल टू 5/4 इवेलुएट 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। हमारे पास गिवन क्या है, sec अल्फा कितना गिवन है, 5/4। आप जानते हैं क्या, sec अल्फा जो होता है वो किसका रेशियो होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का जो रेशियो होता है वो sec थीटा होता है। जैसा कि पहले ही बताया था आपको कि थीटा, अल्फा, बीटा इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये बस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है ना वो एंगल बता रहा है, इससे दिक्कत है नहीं। इसे आप थीटा भी मान लीजिए तब भी कोई दिक्कत है नहीं। तो sec अल्फा कितना है, 5/4। sec अल्फा 5/4, sec किसका होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस का जो रेशियो है वो गिवन है 5/4। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये कर लिए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिए। एक एंगल जो है उसको मान लिए अल्फा, इस एंगल को अल्फा माने। जैसे ही ये एंगल अल्फा बोले, इसके सामने वाला ये जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर, साथ वाला जो हो जाएगा वो बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। अच्छा, तो क्या हाइपोटेनस कितना रखना है, 5, और बेस कितना रखना है, 4। हाइपोटेनस को रखना है 5 यूनिट और बेस को रखना है 4 यूनिट, ठीक है। अच्छा, किसी किसी बुक में देखोगे आप कि यहाँ पे जो हाइपोटेनस इक्वल टू लिखा होगा 5K और बेस इक्वल टू लिख देगा 4K। तो ये क्यों लिखता है, इससे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये जो है ना सेक अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ये जो होता है वो रेशियो होता है। अगर यहाँ पे हम बोले कि सेक अल्फा इज इक्वल टू है 10/8, तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, तब भी कोई इशू नहीं है। इसे आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तब भी ये 5/4 ही आएगा। बस होगा क्या, अगर ये 10 यूनिट हो जाएगा, ये 8 यूनिट हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ये जो परपेंडिकुलर है वो बड़ा आएगा, वो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। अभी कितना आएगा इस केस में, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, यहाँ पे कितना आएगा, 3 यूनिट आएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। तो अगर ये 10 होगा, ये 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। तो उसे कोई इशू है नहीं, ठीक है। ये 5K अगर बोलोगे, ये 4K, तो ये 3K आ जाएगा। अल्टीमेटली जो K है वो लास्ट में कट जाना ही है उसको, ठीक है। तो आप K लेकर सॉल्व करो या K की विदाउट सॉल्व करो, आंसर तक आप लोग पहुंच ही जाओगे, ठीक है। बिना K के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो परपेंडिकुलर मिल गया 3, बेस 4, हाइपोटेनस हो गया 5। इवेलुएट क्या करना है, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, फटाक से tan अल्फा निकाल लेते हैं। चलिए बताइए, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर 3, बेस कितना 4, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 3/4। अच्छा, एक बात और, जैसे कि हमें तो पता है, हमें सब कुछ पता है, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। फिर भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan अल्फा इक्वल टू p/b। क्यों, इसलिए लिख रहे हैं ना कि आप लोग बार बार आपकी लिखने की आदत डाल लीजिए। उससे क्या होगा, आप अभी बेसिक पढ़ रहे ट्रिग्नोमेट्री का, अभी चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो ये बार बार अगर लिखोगे, ठीक है, साइन अल्फा इक्वल टू p/h, कॉस अल्फा इक्वल टू b/h, tan अल्फा इक्वल टू p/b, तो ये याद हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। इसलिए बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, आ गया 3/4। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है, किसका, tan अल्फा का। पुट कीजिए वैल्यू, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। इसमें क्या पुट करना है, tan अल्फा की वैल्यू पुट करना, 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4। ये क्या है, 1/1, ये भी क्या है, 1/1। एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 3। नीचे जब एलसीएम लोगे, नीचे भी एलसीएम आएगा 4, ये हो गया 4 प्लस 3। ये 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 3 7, ये कितना आ जाएगा, 4/7। ये हो गया आपका आंसर। तो आपने 3 क्वेश्चन करा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। नेक्स्ट जो लेक्चर हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। आप क्या कीजिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जहां से भी एनसीईआरटी या कोई भी अगर पब्लिकेशन का बुक है वहां से प्रैक्टिस कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।